लेकिन ये समझो वो पेड़ बड़ा हुआ, उसकी जो जो होती है ना पत्तियां, वो बाद में झाड़ू बनाने के काम में आती है, और बाद में वो झाड़ू बनाता रहता है, झाड़ू बना रहता है। ख्याल करके रखना, अहंकारी व्यक्ति क्या कहता है? मैं, और मैं कौन करता है? हाँ, तुम्हें तो मालूम है। आप ख्याल करना, मैं ना ने मैं ना कही, बाको भव मूल 10-20, और बकरी ने मैं कही, बाने कटायो शीश। मैंने, बकरी ने मैं, बकरी एक साल में कितने बार सही बोलती है? हाँ, 3 बार बोलती है। पूछा बकरी से कि तुम बोलो, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? सही है ना यार, सही बोला कि नहीं उसने? अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? जून के पहले कौन सा महीना आया? बकरी में या तुम? सही बोल रहे ना, तुम ही बोल रहे मैं, तो मैं क्या कहूँ? 3 बार सही बोलते। तो आप विचार करना, ज्यादा मैं मत करो, क्योंकि मैं की बड़ी बुरी दशा होती है। बाद में जब बकरी है ना, काटते हैं सिर, उसकी जो आंतें निकलती हैं, वो आंतों को रुई धुनने वाला धुन में लगाता है। फिर वो जो रुई धुनता है ना, तो क्या आवाज निकलती है? तुई तुई तुई। तो विचार करो, जीवन में बचने का प्रयास करो अहंकार से, क्योंकि अहंकार बहुत खतरनाक है, और अहंकार झुकने नहीं देता है, टूट जाने देता है। बड़ी बड़ी आंधी और तूफान जब आते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, और छोटी छोटी घास होती है विनम्र वाली। थोड़ा सा तुमने अगर पहले झुक के परिणाम कर लिया, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा तुमने पहले अपनी बात को छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अकड़े बैठे रहे, तो तुम्हें तुम्हारे लोग ही छोड़ देंगे। विचार करना, उत्तम मार्ग धर्म है, मान को मार देने का धर्म है, अहंकार को मार देने का धर्म है, अपने अरहम को जगाने का धर्म है, अपने आप को लौटने का धर्म है। आप माने, अपने जीवन को सार्थक करें। नमो का आनंद पढ़ते हो तो मान सम्मान की भावना कम करें, मान सम्मान की अपेक्षा कम करके स्वाभिमान के साथ जियो। जहाँ स्वाभिमान को धक्का लगे, वहाँ अपने आप पीछे हट जाओ, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा आयाम, तीसरी मंजिल, तीसरा मुकाम। और कहते हैं कि 3 में बात पूर्ण होती है। जो व्यक्ति इस 3 की संख्या को समझ लेता है, उसके जीवन में पूर्णता की प्राप्ति शुरू होती है। पहले दिन कहा कि हमें अपने क्रोध को काबू में रखें या छोड़ दें। दूसरे दिन कहा कि हमें अपने अहंकार को छोड़ दें। आप विचार करके रखना, ये दोनों चीजें तो आपको बाहर में दिखती हैं। क्रोध कर रहा है तो भी दिखेगा, लेकिन अहंकार कर रहा है तो भी दिखेगा। आज तीसरी चीज है मायाचारी। मायाचारी हम करते हैं तो दिखती नहीं है। जब मायाचारी होती है तो बहुत तकलीफ आती है। आचार्यों ने कहा है, ऋजुर्भावम आर्जवम, सरलता का भाव होना, सहजता का भाव होना। मनोवाक काय नाम वक्रता। मन से आदमी वक्र होता है, वचन से वक्र होता है, काय से वक्र होता है, लेकिन सरलता का नाम आर्जव धर्म है। हमें इतना ही विचार करना है, योगस्य वक्रता आर्जवम। वक्रता का नाम आर्जव धर्म नहीं। उत्तम आर्जव धर्म को स्वीकार करना है तो हमें अपने अंदर की कुटिल परिणामों को समाप्त करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो छल, कपट, ठगी का भाव जो हमारे अंदर है, उसे समाप्त करना पड़ेगा।
यदि उत्तम आर्जव धर्म को स्वीकार करना है तो हमारे मन में जब जब भी किसी को छलने का भाव आए, किसी को धोखा देने का भाव आए, किसी के प्रति गलत मन में विचार चल रहा है, उसे समाप्त करना पड़ेगा। जब तक उन विचारों को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक उत्तम आर्जव धर्म हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि सारे धर्म तो आचारों के हैं, हम साधुओं को इससे क्या लेना देना, हम श्रावकों को इससे क्या लेना देना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भले ही ये सारे के धारे 10 धर्म आचार परमेश्वर के ही हैं, उनके मूल गुणों में आते हैं, लेकिन हमारा व्यवहारिक जीवन भी इनके बिना चलता नहीं है। अगर हम किसी के साथ मायाचारी करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ हम चीटिंग करते हैं, तो विचार करके रखना कि हमारा जीवन पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। विश्वास मैंने बहुत जीता किसी के साथ विश्वास मैंने बहुत किया और उसने तुम्हें धोखा दे दिया। तो आप विचार करके रखना, विश्वास जीता था लेकिन वहां से धोखा मिल गया, तो धोखा मिलने के बाद दोबारा उस पर विश्वास बैठता नहीं है। तो हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि मायाचारी से बचने का प्रयास करो। जब तक तुम अपनी मायाचारी से बचने का प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में सरलता को, सहजता को पा नहीं सकते हो। क्रोध हमारा विवेक समाप्त करता है, अहंकार हमारे अंदर का विनय गुण समाप्त करता है, लेकिन मायाचारी हमारे अंदर की सरलता को समाप्त करती है, सरल और सहजता भाव को समाप्त करता है। मायाचारी करने वाला मालूम कैसे होता है? मुंह में राम, मुझे मालूम था इसलिए मैं बोला ही नहीं। आप विचार करके रखना, मायाचारी करने वाला मुंह में तो राम राम और बगल में छुरी रखता है। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। विचार करके रखना, कहते हैं कि मायाचारी एक अजायब घर है, मायाचारी एक अजायब घर है और एक माया। और हम बैठे कहाँ पर हैं? माया की नगरी में। इसको कौन सी, बंबई को कौन सी नगरी बोलते हैं? माया। और माया की छाया जहाँ पड़ जाए उसकी काया बदल जाती है। विचार करना, माया की छाया जहाँ पड़ जाए उसकी काया बदल जाती है। मायाचारी एक अजायब घर है, मायाचारी एक अजायब घर है। राम राम जपना, मुंह में राम, आम के आम, ये सब कौन कर रहा है? विचार करके रखना, तन के उजले मन के काले, ये सब विचार करके रखना। मुख के मीठे, तन के झूठे, अपना काम बनता, ये सारे सूत्र हैं। आप विचार करके रखना, जहां देखी तवा भात, वहीं गुजारी सारी रात। अब वक्त पड़े तो बांका, गधे को कहे, है ना? याद रखो, आगे की स्लोगन आप याद रखो। आप विचार करके रखना, मायाचारी कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है। वक्त पड़े तो बांका और गधे को कहे काका। कथनी के दयालु और करनी के भालू। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। चोर से कहें चोरी कर, साहूकार से कहें सावधान रहना। विचार करके रखना, कहते हैं ना, हाथी के दांत, खाने के कोच, दिखाने के रघुपति राघव, जैसा मौका। ये सब कौन कर रहा है? मायाचारी करने वाले। गिरगिट के रंग बदलने में समय लगता है, लेकिन मायाचारी करने वाले का रंग कब बदल जाए। आप देखना, आप बहुत हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और जिससे तुम्हारा मन नहीं मिलता है और वो आ जाए तो तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? ऐसा होता है जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। आप पूजा कर रहे हो, कोई तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, अकेले बैठे पूजा में स्वाहा स्वाहा, और कोई देखने वाला आ जाए तो स्वाहा, और कैमरा आ जाए तो भैया घुमाना झिनवानी चैनल। कैमरा आ जाए तो ऐसा लगता है जो कभी कैमरा आ रहा है तुम्हारे पास।
आप विचार करके रखना, कैमरा आ जाए तो पूजा में ऐसा लगता है कि साक्षात अभी सिद्धालय मिलने वाला है। पूजा का आराम आपका कैसे आनंद बढ़ जाता है। फोटो खींचने वाला आ जाए और आप विचार करके रखना, ये सारा का सारा जो मेरे मन में भाव चल रहा है ना, ये सब मायाचारी का भाव है। मायाचारी संसार में दुख देती है और संसार के बाद भी दुख देती है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र बोला, माया त्रज्ञो नस। मायाचारी करने से त्रिंज गति का असर होता है। आप जो रास्ते में पशु पक्षी देखो ना, गाय भैंस घोड़े देखो ना, ये समझ के रखना इन्होंने मायाचारी की होगी, और मायाचारी करने के बाद वो सारे के सारे त्रिंज गति में चले गए। आप ख्याल करना, जितने बार तुम्हारे मन में भाव आता है, हम दूसरों को धोखा देते हैं। ख्याल करना, दूसरों को धोखा देने वाला हमेशा सोचता है कि मैंने अच्छा उल्लू बनाया उसे, और वो फिसलने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन ख्याल करना, जो धोखा खा लेता है ना, आप लोग कहते हो ना, दूध का जला, सब मालूम है आपको। आप विचार करना, दूध का जला मटा फूंक फूंक कर पीता है। तो हमें ख्याल करना, अगर तुमने कभी किसी से धोखा खाया है तो हमेशा सावधान रहोगे, और दूसरों को धोखा दिया है तो हमेशा तुम लापरवाह हो जाओगे। और जब तक लापरवाह हो तब तक तुम्हारा जीवन लाजवाब नहीं बन सकेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में उस मायाचारी से बचना है। और छोटी छोटी सी जगह मायाचारी हो जाती है। विचार करना, पत्नी के सामने चेहरा अलग है, माँ के सामने चेहरा अलग है, बच्चों के सामने चेहरा अलग है। कितने मुखौटे आपने पहन रखे हैं, मुझे तो लगता है आपका ओरिजिनल चेहरा आप ही भूल गए कि तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा क्या था। कितने जल्दी तुम्हारे चेहरे पर, आप विचार करके रखना, इतनी जल्दी चेहरा बदलता है। किसी को डांट रही हो जोर से और कोई तुम्हें चाहने वाला आ जाए, तुम्हें लग रहा है इसके सामने अगर मैं बोलूंगा तो इज्जत खराब होगी, तो क्या चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब विचार करके रखना, वो इतनी जल्दी तो गाड़ी के गियर नहीं बदलते, इतनी जल्दी तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। तुम्हें लग रहा है यहां पर मेरी इज्जत खराब होने वाली है, वहां पर तुम्हारा चेहरा बदल जाता है और चेहरा खुश होने लगता है। पकड़ नहीं सकते तुम अपने विचारों की तरंगों को, पकड़ नहीं सकते तुम अपने भावों को। विचार करके रखना, आचार्यों ने ऐसी ऐसी मायाचारी के भाव बताए, ऐसी ऐसी मायाचारी के गुण बताए। आपने कोई काम नहीं किया और आपकी प्रशंसा हो रही है, चुपचाप सुन रहे हो और मनी मन में खुश हो रहे हो, यार गजब मजा आ गया मेरा तो। विचार करके रखना, वो मायाचारी का परिणाम कहां से कहां तक ले जाएगा। एक महाराज थे, मैं महाराज की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जब महाराज को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहां से छोड़ेगा। एक महाराज थे, मृदुमती उनका नाम था। आप विचार करना, मृदुमती महाराज एक गुण निधि महाराज थे। उन्होंने 4 महीने का उपवास किया। 4 महीने का उपवास करके, मासोपवासी थे, चातुर्मास में उपवास करके वो तो बिहार कर गए। मृदुमती महाराज वहां पहुंच गए। बिहार के बाद बैठे थे, गांव के लोग आए। जब महाराज आए थे वहां पर गांव के लोगों ने देखा, और महाराज जब चले गए तो देखा ही नहीं, दूसरे महाराज बैठ गए। गांव के लोगों ने आकर कहा, महाराज आप बहुत तपस्वी हो, महाराज आप बहुत मासोपवासी हो, महाराज आप बहुत अच्छे हो। आप विचार करके रखना, वो महाराज सुनते रहे और आयु का बंद हुआ तो त्रिलोक मंडल नाम के हाथी बन गए। जब महाराज लोगों को भी कर्म नहीं छोड़ते तो हमारी क्या औकात है। इतना ही विचार करके रखना, तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है, तुम्हारे को अच्छा बोला जा रहा है और वो गुण तुम्हारे अंदर नहीं है तो उस पर टोक देना, नहीं तो आप सुनते रहो। प्रशंसा की मिठाई हर कोई खाना चाहता है। मैं तो आपसे कहूँगा ज़्यादा मीठा मत खाना, नहीं तो शुगर हो जाएगी। थोड़ा कभी कोई गलत भी बोल देना तो उससे स्वीकार करना, तो कम से कम बराबर बैलेंस बना रहेगा। मायाचारी का भाव इतनी जल्दी से हमारे जीवन में स्थान बना लेता है
छोटी छोटी सी बातों में हमारे अंदर मायाचारी का भाव आ जाता है, और ऐसी मायाचारी के माध्यम से हम दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं। मायाचारी के माध्यम से हम दूसरों को उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। घर घर में कहानी है, घर घर में आपस में तालमेल है। और कई बार मैं देखता हूं, कोई व्यक्ति किसी को काम नहीं करना है तो दूर से ही वो इस प्रकार से मायाचारी करता है, चलो महाराज के पास तो हाँ 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 करना है ना। महाराज के पास, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सब जगह की बात है। महाराज के पास तो हाँ 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 करना तो हमें वो ही है जो करना है। घर में कोई आए तो हाँ हाँ करना तो हमें वो ही है जो करना है। विचार करना, एक व्यक्ति था, उसके घर मेहमान आने वाले थे। पत्नी ने कहा घर में दाल के अलावा कुछ नहीं बचा, क्या खिलाऊंगा मेहमान को। उस व्यक्ति ने, चिंता मत करो मेरे पास तरीका है, जैसे ही मेहमान आए तुम बर्तन गिरा देना। मैं पूछा क्या हुआ, कह देना शाही पनीर थी गिर गई। ठीक है। उसने कहा फिर दूसरी बार थोड़ी देर बाद फिर एक बर्तन गिरा देना। मैं पूछूंगा क्या हुआ, मलाई कोफ्ता बनाए थे गिर गए। तो मैं तीसरी बार कहूंगा कोई बात नहीं तुम दाल बना के ले आओ। आप विचार करना क्या सेटिंग बैठा ली है। और मेहमान आए और बर्तन गिरा। उसने पूछा क्या हुआ, कुत्ते पाल के रखो दाल ही गिर गई है। आप विचार करके रहना, हुआ क्या, कुत्ते पाल के रखे दाल ही गिर गई है। तो मायाचारी कभी कभी अपने को नुकसानदायक हो जाती है। हम सोचते हैं व्यापार में नकली में असली मिला दूं। मैं सही बोला या गलत बोला मैं? अब विचार ध्यान से सुनो ना मेरे को। एक आदमी था, उससे बोला दूध में पानी मत मिलाना। ठीक है मालिक, मैं तो दूध में आज तक पानी मिलाता ही नहीं हूं, पानी में दूध मिलाता हूं। आप विचार करके रखना, दूध में पानी नहीं मिलाता हूं, पानी में दूध मिलाता हूं। अब विचार करो जीवन में हम किसके साथ धोखा दे रहे हैं। तुम अगर दूसरों को धोखा दे देकर थोड़े आगे भी बढ़ गए, तुम बहुत बड़े हो गए। लेकिन जिस दिन वो धोखा तुम्हारा खुलेगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो भाव खुलेगा, तो तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हम ना करें मायाचारी। और जब मायाचारी के अजायब घर में हम जाते हैं तो हमारा ही ह्रास होने लगता है। विचार करना, दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक सीधे सरल सहज और एक टेढ़े मेढ़े आदमी। शरीर से नहीं, विचारों से। सरल सहज बच्चा होता है, उससे तुम जीतना चाहो तो जीत नहीं सकते। और जो टेढ़ा बच्चा हो, वक्र बुद्धि का हो, आप विचार करना वक्र बुद्धि के बच्चे को तुम तुरंत परास्त कर सकते हो।